ये कथा महाभारत काल की है, जहाँ प्रेम, श्राप और भाग्य एक साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्गलोक में 8 वसु नामक देवता रहते थे। एक दिन उनमें से एक वसु की पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को पाने की इच्छा जताई। वसुओं ने मिलकर वो गाय चुरा ली। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। वसु डर गए और क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, 7 वसु पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन चोरी की योजना बनाने वाला वसु लंबा मानव जीवन भोगेगा। वसुओं ने माता गंगा से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के तट पर आए और उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वो स्वयं माता गंगा थीं। राजा शांतनु उनसे प्रेम करने लगे। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने शर्त मान ली। विवाह के बाद जब भी गंगा को पुत्र होता वो उसे जन्म लेते ही नदी में बहा देती। राजा शांतनु दुखी होते पर वचन के कारण चुप रहे। 7वें पुत्र तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु खुद को रोक न सके। उन्होंने गंगा को रोक लिया। तब गंगा ने सच्चाई बताई, ये बच्चे वही श्रापित वसु थे जिन्हें वो मुक्त कर रही थीं, और 8वां पुत्र जिसे लंबा जीवन जीना था वही आगे चलकर बना देवव्रत यानी भीष्म पितामह। गंगा बच्चे को लेकर स्वर्ग चली गई और बाद में उसे वापस शांतनु को सौंप दिया। ये कहानी सिखाती है, कभी कभी हम जिसे दुख समझते हैं वो किसी बड़े नियति का हिस्सा होता है।